नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दीपावली मिलन कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का भाषण पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। भाजपा सदस्य महेश साहू द्वारा आदर्श गार्डन में आयोजित इस आयोजन में जमकर आतिशबाजी हुई और भाजपा के कार्यकर्ताओं का जमघट लगा। इसी दौरान दिए गए भूपेंद्र सिंह के भाषण से प्रदेश स्तर तक भाजपा में बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए कांग्रेसियों का मुद्दा गरम है। सुनिए उनका पूरा भाषण। ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सूरज को दिया दिखाने से कोई मतलब नहीं रहता है। उनका व्यक्तित्व करिश्माई व्यक्तित्व है। उन्होंने सागर को भी गढ़ा। सागर के जितने ये हम लोग बैठे हैं, विनोद भाई से लेके रज्जू भैया से लेके महापौर जी से लेके हम सब जो कार्यकर्ता सामने बैठे हैं, सागर को भी गढ़ा, हम सब कार्यकर्ताओं को भी गढ़ा। यह उनकी विशेषता है। बाकी लोगों का जीवन अपने खुद को गढ़ने में चला जाता है, दूसरों को गढ़ने की कहाँ चिंता रहती है। तो ऐसे हमारे नेता है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनसे हमें काम करने की और बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। उनके प्रति एक बार जैसा रज्जू भैया ने बोला था, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, दीपावली मिलन समारोह के अवसर पर कि जैसा कई बार दीपावली मिलन समारोह में भैया ने बोला, और दीपावली और दशहरा पर यही समाज का संदेश रहता है कि जो भी रावण हैं, रावण ज्यादा हो गए भैया बोलते हैं, परंतु उनका अंत करने वाले भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सब मिलके जो आसुरी शक्तियां हैं, आतताई लोग हैं, जो निज स्वार्थ के लिए कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं कर रहे, जनता की परवाह नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को हमें पहचानना होगा। और जो आज सबके लिए संकट में खड़े रहते हैं, एक नेता की भूमिका में, ऐसे नेता के प्रति भी हमें लगातार काम करके उनके संघर्ष को, उनने जो तपस्या की है राजनीति में, जो सब लोगों के काम किए हैं, उसकी बात को भी हमें मिलजुल कर इकट्ठे होकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापन समय समय पे करते रहना है। वैसे तो है, ऐसा है कि भूपेंद्र भैया चाहे कोई हो, कई बार हम लोग बोलते हैं, रज्जू भैया भी बोलते हैं, हम लोग नरेश बैठे रहते हैं, पता चला कि कोई उनकी आलोचना कर रहा था टिकट्टे पर, और दूसरे दिन हमारे सामने ही वो आया और भैया ने उसके लिए उठा के फोन कर दिया। तब हम लोग कहते हैं कि भैया ये क्या बात है। कहते हैं सुशील भाई, हमें छोटा विजन नहीं रखना है, उनकी अपनी बुद्धि है, वे अपनी आलोचना करें, हमारा काम हमें ईश्वर ने भूपेंद्र भाई कहते हैं कि इसीलिए हमें बनाया है कि हम लोगों की सेवा करें, सामने वाला अपने भाव रखे, हमारे भाव अच्छे रहते हैं सबके प्रति। तो यह उनकी बहुत अच्छा विजन है, सागर के विकास के लिए हो चाहे व्यक्तियों के लिए हो। उनकी हमेशा उनसे सीखने का हमें अवसर रहता है। जितना हम लोग उनसे सीखें उतना कम पड़ता है। जितने भी संत रहते हैं सागर में आते हैं, संतों की सेवा में सबसे आगे भूपेंद्र भैया रहते हैं। तो आध्यात्म पर मैं इसको नहीं मानता। हम लोग पिछले 40 वर्षों से, बल्कि अब तो 45 हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और उस काम करते करते अनेक नए कार्यकर्ता जोड़ने का अवसर मिला। अनेक नए कार्यकर्ता हम लोगों पर विश्वास करके पार्टी से जुड़े, और ये क्रम पूरा जिले भर में चला। पूरे जिले भर में हम लोगों ने पार्टी का काम किया। पहले तो
ये सब चीज़ें होती नहीं थी कि क्या विधानसभा, क्या ये कोई कभी दिमाग में होता नहीं था। बस पार्टी का काम करना है, इतना भर दिमाग में होता था। तो जिले भर में हम लोग पार्टी का काम करते थे, अनेक लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करते थे और अनेक लोग हम लोगों के माध्यम से उस समय पार्टी में जुड़े और आज भी जुड़ते थे। तो एक सामान्य सी बात है कि अगर सागर में हमने 40 वर्ष 45 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, तो जिन कार्यकर्ताओं के साथ हमने काम किया है उन कार्यकर्ताओं के यहाँ अगर वो हमें बुलाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा, वो कोई कार्यक्रम रखते हैं तो हमें जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके कोई राजनीतिक अर्थ होते, क्योंकि उस कार्यकर्ता ने हमारे ऊपर विश्वास करके वो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा। हम उसको ये कैसे कहते हैं कि तुम सागर विधानसभा के हो इसलिए हम मदद नहीं कर सकते, कैसे कहते? तो इसका मतलब अगर सागर विधानसभा के किसी कार्यकर्ता की हम मदद करते हैं तो इसका मतलब कोई हमें सागर से विधायक थोड़ी बनना है इसलिए हम मदद करते हैं। हमें कोई सागर से विधायक बनना इसलिए हम मदद नहीं करते। हम मदद इसलिए करते हैं कि उस कार्यकर्ता ने कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ काम किया है। हमने देखा है कि उसने हमारे साथ लाठियां भी खाई है, हमारे साथ जेल भी गया है, केस भी बने हैं, परेशान भी हुए हैं, परिवार के लोग भी परेशान हुए हैं, क्या क्या नहीं हुआ, एक लंबी कहानी है। तो उस कार्यकर्ता को हम कैसे छोड़ दें या उसकी बात हम कैसे ना सुने? तो इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं हो सकता। हम पहली बार सुर्खी से विधायक बने 93 में, उसके पहले कभी सुर्खी से भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह पर या जनसंघ के चुनाव चिन्ह पर सुर्खी से कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। पहली बार 93 में जब हम चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, तब पहली बार सुर्खी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती। तो सुर्खी विधानसभा में उस समय जो कार्यकर्ता काम बहुत से आज कर रहे हैं, तो वो सारे कार्यकर्ता गढ़ने का काम तो हमने ही किया है। उन सब कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ संघर्ष किया है। उन कार्यकर्ताओं पे उस समय कांग्रेस के समय क्या क्या अत्याचार हुए, क्या क्या उनके साथ होता था। बहुत से लोग यहाँ बैठे जो जानते हैं, राम कुमार साहू यहाँ बैठे, ये भी सुर्खी क्षेत्र में ही इनकी जमीन गांव सब कुछ, बहुत लोग बैठे, अरविंद लंबरदार बैठे। उस समय भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के लोग कितना अत्याचार करते थे और क्या क्या नहीं होता था, पर वो कार्यकर्ता हमारे साथ लड़ने मरने के लिए, जेल जाने के लिए केस बन रहे हैं, जेल फर्जी मामले बन रहे, 302 के बाकी सारी चीजें, ये सब होता था। आज वो कार्यकर्ता अगर हमारे पास आता है तो क्या हम उसको ये कह दें कि तुम सुर्खी विधानसभा के हो इसलिए हमारे पास मत आओ? क्या इतनी मानवता और इतनी नैतिकता हमें नहीं होना चाहिए कि अगर वो हमारे पास आता है तो कम से कम हम काम कर पाए ना कर पाए, पर चाय की तो हम उससे पूछ ही सकते। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि कोई हम सुर्खी विधानसभा से हमें चुनाव लड़ना इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो कैसे छोड़ दें जिसने हमारे लिए, हमारे चुनाव में जिसने सब कुछ सहा, जिस पे सारी कठिनाइयां जिसने सही हमारे चुनाव के लिए, पार्टी के लिए, उसको हम कैसे छोड़ दें? हम खुरई से चुनाव लड़े और खुरई में
किस तरह की संघर्ष की स्थिति थी आप किसी खुरई के कार्यकर्ता से पूछो। तो वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का मतलब क्या होता था खुरई के अंदर, कि खुरई के लोगों से पूछो आप। इतना आतंक, अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना, बस तो खुद से लड़ता था। फिर सांसद बन गया, सांसद था, पर पार्टी ने मुझसे कहा कि नहीं, सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है। तो हमने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है खुरई से लड़ने की। पर पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है, लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो इसके बाद लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। लड़े और ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जीत गए। तो आज क्या हमारी वहां के कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो उस कार्यकर्ता को किन कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य ध्यान में आते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जा जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी हो गया, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। अनाचार हमने सहे। सत्ता की चकाचौंध में कई बार लोग चीजें भूल जाते हैं, पर ये सत्ता की चकाचौंध कभी स्थायी नहीं होती और न किसी की कभी रही है। और इसलिए अपना कार्यकर्ता, अपनी पार्टी, अपनी, यही सब अपनी ताकत है, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब राजनीति तो नहीं हो गई। अब मैं सांसद रहा, अगर सांसद के रहते अगर कोई कुरवाई में कार्यक्रम है, मुझे लोग बुलाते हैं, तो क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा? या बीना में कहीं पर कार्यक्रम, पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे का 7 साल तक जिला अध्यक्ष रहा सागर जिले का, पार्टी के अनेक पदों पर रहकर काम किया। प्रदेश का महामंत्री में 2 बार पार्टी का प्रदेश का महामंत्री बना। भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री बनना मतलब, कांग्रेस में तो 150-200 होते, भारतीय जनता पार्टी में कुल 3 होते पूरे मध्य प्रदेश में। 2 बार प्रदेश का महामंत्री रहा, 2 बार प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा पार्टी का, 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ हमने काम किया। तो जहां लोग बुलाएंगे, जहां कार्यक्रम होगा, वहां नहीं जाएंगे। संपर्क है, संबंध है, तो इसका मतलब कोई राजनीति तो नहीं होगी। और इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो दीपावली मिलन समारोह है, ये शुद्ध रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम है। इसके पीछे और कोई किसी प्रकार का कोई भाव नहीं। और मैं कोई चोरी छुपे काम नहीं करता। मतलब मेरे मन में जिस दिन ये होगा कि मुझे सागर से चुनाव लड़ना, तो मैं कह के लड़ूंगा, कोई चोरी छुपे थोड़ी लड़ूंगा।
तो इसलिए ये शुद्ध रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम, हमारा धार्मिक कार्यक्रम, और इनमें हम सबको अपने जीवन में कुछ चीजें जो मैं मानता हूं कि व्यक्ति को अगर गरीबी दूर करना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। कड़ी मेहनत करके व्यक्ति गरीबी दूर कर सकता है। दान करके व्यक्ति पाप कम कर सकता है। अगर कोई पाप करता है तो वो दान करके पाप कम कर सकता है, और मौन रह के विवाद खत्म कर सकता है। तीन चीजें जीवन में ऐसे सूत्र है कि गरीबी दूर करना है तो मेहनत करो, पाप किया है तो दान करो, नहीं किया तो दान करो, पुण्य करो, और विवादों से बचना है तो मौन रहो। मौन रहोगे तो विवाद होंगे ही नहीं। जितना बोलना उतना बोलो। और इसलिए हमारा जो धर्म है, इस धर्म का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। जो एक बार हिंदू धर्म समझ लेता है, जान लेता है, देख लेता है, वो पागल हो जाता है हिंदू धर्म के लिए, चाहे विदेश का हो, चाहे देश का हो, चाहे कहीं का हो। एक एक चीज के हजारों उदाहरण हमारे धर्म में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। दुनिया के लोग पागल हैं। विदेशों के लोग आप जाके देखो, जंगलों में जाके देखो, कोई हिमालय पे जाके देखो, तो कहीं नैनीताल में जाके देखो, तो कहीं जाके देखो, पहाड़ों के अंदर, कंदराओं के अंदर मंदिर बनाकर और भगवा वस्त्र पहनकर और भगवान का भजन कर रहे हैं। उसी में उनको जीवन का आनंद। ये ताकत है हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, और संस्कृति से भागने का काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में लोगों ने वामपंथी विचारधारा को अस्वीकार कर दिया, पूरी दुनिया में। अभी अमेरिका के चुनाव के परिणाम सामने हैं। लोगों ने कहीं पर भी आज कम्युनिस्ट को, वामपंथ को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो धर्म को मानते ही नहीं। और इसलिए धर्म के आधार पर, और दुख आते हैं, तकलीफ आती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, पर भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कृष्ण पूरे समय पांडवों के साथ थे, पर उसके बाद सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को उठाना पड़ी, सबसे ज्यादा परेशानियां किसी को उठाना पड़ी, सबसे ज्यादा दिक्कतें किसी को हुई, तो वो पांडवों को हुई। पांडवों के साथ तो भगवान थे। तो ये सब जीवन में होगा। आपको जीवन में इन सब कठिनाइयों का, इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, और उन्हीं कृष्ण ने फिर पांडवों को राज सिंहासन भी दिलाया। तो ईश्वर परीक्षा लेता है। परीक्षा में ईश्वर हमेशा मौन रहता है। इसका उदाहरण अपनी जब स्कूल कॉलेज की परीक्षा होती है, तो स्कूल कॉलेज की जब परीक्षा होती है, तो अपने जो शिक्षक होते हैं वो साल भर तो अपन को पढ़ाते हैं, डांटते हैं, पढ़ाते हैं, पर परीक्षा के समय मौन रहते हैं, क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे ईश्वर परीक्षा के समय मौन रहता है। हमेशा ईश्वर परीक्षा के समय मौन रहकर
आपकी परीक्षा लेने का काम करता है, और जो उस परीक्षा में सफल हो गया, ईश्वर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और सारी कठिनाइयों को दूर करते हैं। सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें उस समय हम लोगों को पार्टी ने जो भी काम दिया वो सब काम हम लोग कर रहे थे। प्रमुख रूप से फ्रंट में 3-4 लोग थे हम लोग, पीछे बहुत लोग होंगे, और मोटे तौर पर टारगेट पे तो हम ही लोग थे। कांग्रेस के टारगेट पे जो लोग थे उस समय सरकार जब गिरी, तो उसमें 2-3-4 लोग थे, उसमें एक हम भी थे। उसके बाद सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो पहले जब मंत्रिमंडल बना तो कुल 5 लोगों का मंत्रिमंडल बना, और कहा कि बाकी थोड़ा रुक के बनाएंगे। मार्च में सरकार गिरी और फिर अप्रैल में मंत्रिमंडल बना, उसमें 5 लोग मंत्री बने, बाकी हम लोग फिर जुलाई में बने। हम भी थे उसमें, भार्गव जी भी थे, हम लोग जुलाई में बने। तो उस समय में पार्टी के एक बड़े नेता के साथ बैठा था, तो ऐसे हंसी मजाक की बात चल रही थी। तो मैंने कहा एक किस्सा सुना है आपको? तो बोले सुनाओ। तो हमने कहा कि जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने गए तो पूरी वानर सेना थी साथ में, हनुमान जी थे, अंगद जी थे, सारे जितने भी लोग थे वो सब लोग थे। युद्ध हुआ, युद्ध में रावण को मारा गया, रावण को राम ने मारा, विजय प्राप्त हो गई, और भगवान राम लौट के फिर अयोध्या आए और भगवान का राज तिलक हो गया, वो राजा हो गए। अब राजा की तरह उनकी सब व्यवस्थाएं हो गई। तो कुछ जो वानर थे उनको लगा कि यार अपन ने इतना युद्ध लड़ा और अब इतने दिन हो गए, अपने भगवान राम तो राजा हो गए, तो चलो एक बार अयोध्या घूम के आए। ऐसे ही मित्रता के नाते कि चलो घूम आए, मिल आए, इतने दिन अपन साथ में रहे, इतने दिन अपन ने लड़ाई लड़ी, इतने दिन साथ में रहे, तो चलो मिल आए। तो कुछ लोग अयोध्या गए भगवान राम से मिलने। तो भगवान राम ने वहां अंदर पर्ची भिजवाई। उनने जो लोग आए थे वानर सेना के लोग या जो युद्ध में थे, तो भगवान राम के पास पर्ची भिजवाई। तो भगवान राम ने पूछा कि कौन लोग आए? तो उन्होंने कहा प्रभु ये वो लोग हैं जब अपन लंका में रावण से युद्ध कर रहे थे तो ये सब लोग अपने साथ युद्ध में थे। तो बोले इनको बोलो कि अभी जाओ, जब अगला युद्ध होगा तो बुला लेंगे। तो हमने कहा, हम लोगों ने कहा ऐसी हालत हम लोगों की। तो अब पंचायत के चुनाव थे। पंचायत के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। उस समय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, तो शिवराज जी ने कहा कि यार कैसे भी अपन को ये लड़ाई लड़ना है, पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ना है और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। अब वो लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। अब उस लड़ाई में लड़ी तो सब बातें हुई और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि पंचायत के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण भी मिल गया। अब ओबीसी को तो आरक्षण मिल गया और उस लड़ाई में विवेक तनखा ने हम लोगों के ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का केस लगा दिया।
अब पेशी कर रहे हैं, हम लोग सरपंच आनंद में हैं। और अभी हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो डिफॉर्मेशन का केस बनता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वकील कर रहे हैं, और नहीं तो 10 करोड़ भरना पड़ेगा। तो पार्टी ने काम दिया, तो पार्टी के काम के लिए करना है। तो कभी ये थोड़ी देखा कि इससे कितना नुकसान होगा, क्या होगा। पार्टी मतलब पार्टी, ये कभी भावतोल किया ही नहीं। भोपाल में पार्टी ने कहा कि कैसे भी जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी का भोपाल में बनाना है, तो जिला पंचायत भोपाल में पार्टी का तो बन गया, और झगड़ा हमारा दिग्विजय सिंह से हो गया। अब आप देखो, दिग्विजय सिंह से झगड़ा हुआ, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अवनीश भार्गव कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अब वो जो अवनीश भार्गव थे वो सागर के कांग्रेस के प्रभारी थे जिले के। तो दिग्विजय सिंह और अवनीश भार्गव विधानसभा के चुनाव के पहले तक हर हफ्ता खुरई जाते थे कि कैसे भी इनको हराना है। तो हमारी कौन सी बुराई थी, हमारी तो कुछ थी नहीं। हम सोचते कि चलो भैया क्या करना, पार्टी का बने चाहे ना बने, अपन काय को दिग्विजय सिंह से बुराई लो, अपन काय को भार्गव जी से बुराई, अवनीश भार्गव जी से बुराई लो। तो पार्टी ने कहा तो किया। तो इसलिए पार्टी के लिए जो कुछ करते हैं कभी अपने लिए नहीं करते, जो कुछ करते हैं पार्टी के लिए करते, क्योंकि जो कुछ भी है आज उस पार्टी के कारण ही है। और इसलिए ये हमारा त्योहार है, सब मिलते हैं, व्यस्त जीवन होता है, बार बार मिल नहीं पाते, कार्य क्षेत्र अलग है, कोई राजनीति में है, कोई व्यापार में है, कोई किसी काम में है। तो ये मिलन समारोह ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि मिलना हो जाता। कई लोग ऐसे जो साल भर से नहीं मिले, 6 महीने से नहीं मिले, अभी दीपक दुबे लंबरदार बैठे हैं, हमें 2 साल से नहीं मिले, आज मिल गए दीपावली मिलन समारोह में। तो ये इनके यही फायदे होते, इसके अलावा इसका कोई वो नहीं होता। तो इसलिए जो लोग, कुछ लोग थोड़े से नहीं, कुछ लोग जो अब अपन बुंदेलखंडी में ही कह दो, चमचे टाइप के लोग जो होते हैं, तो वो हर चीज का गलत प्रचार करते हैं। तो जूते घिसना है तो चमचागिरी में मत घिसो, संघर्ष में जूते घिसो। चमचागिरी काम करना है तो संघर्ष में काम करो। ये चमचागिरी से कुछ होता नहीं, किसी का कोई भविष्य नहीं बनता। तो कई लोग उनमें का पता 2-4 लोग को यहीं घूम रहे होंगे, कौन कौन आया, कौन कौन गया। नहीं रहे होंगे कि आप कुछ ऐसा करो तो भैया शुद्ध रूप से हम तो सिर्फ शुद्ध रूप से हम तो सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं। इसके अलावा हमारा कभी जीवन में कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए जो लोग आए हैं वो चिंता ना करें। ये कुल मिला के दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और हम सब मिलकर पार्टी में देखो एकता सब कुछ है।
बिना एकता के पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो लोग ये सब करते हैं ना, ये जो चमचागिरी करते हैं ना, ये तो कल के दिन दूसरी सरकार आएगी तो उसकी चमचागिरी करने लगेगी। परंतु एकता ही आपको आगे बढ़ा सकती है, एकता ही पार्टी को आगे बढ़ा। बिना एकता के पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे सागर हो, चाहे खुरई हो, चाहे दुनिया में कहीं हो। और इसलिए मैं, जो लोग गुटबाजी करते हैं, जो लोग ये सब करते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये पार्टी का नुकसान करने वाले लोग हैं। पार्टी का नुकसान किसी भी प्रकार से, कभी किसी को किसी प्रकार की गुटबाजी में रहने की जरूरत नहीं। अच्छा काम करो, पार्टी को जो तय करना होगा वो तय करेगी, जो होना होगा वो होगा। एकता ही आपको आगे बढ़ाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी आज भी देश में सबसे अच्छी पार्टी मानी जाती है, इसलिए कि एक परिवार का भाव अगर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी। उस परिवार भाव से हमें काम करना है, उस एकता से हमें काम करना है। पांडवों का उदाहरण हमारे सामने है। पांडव 5 थे, कौरव के पास क्या नहीं था, कौरवों के पास क्या नहीं था? सेना थी। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, कौन नहीं था? कर्ण थे, कर्ण जैसा योद्धा, सब लोग उनके साथ थे। पांडव 5 थे, और पांडवों में एकता थी, कौरवों में एकता नहीं थी, इसलिए पांडवों ने विजय प्राप्त की। तो ये जो कौरवपंथी लोग हैं, इन कौरवपंथी लोगों से सावधान रहकर हम सबको पांडव बनना, पांडव बनकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना, एक अच्छे भारत को बनाने का काम करना। एक जो मोदी जी का सपना है, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और अगर राम राज्य, आज जिस दीपावली पर हम राम राज्य मनाते हैं, राम के विजय का उत्सव मनाते हैं, वो राम राज्य, उन भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की है। हम उन आदर्शों पर, हम उन मूल्यों पर एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और राम राज्य की स्थापना करने के लिए हम सब काम करेंगे। फिर से एक बार दीपावली की सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। धन्यवाद। दिन भर हो गया आपको काम करते करते, आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है, प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला। गुजरे लम्हों को हम बटोर ले, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह, वही ताजगी, वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। 287 मेरी चाय, तन मन जगाए, बात बन जाए।